जब आप शौच करने के बाद और लघु शंका करने के बाद 4 कुल्ला नहीं करते तो आप अपवित्र होते, अशुद्ध। उस अशुद्धि में सारी नेगेटिविटी आपकी ओर खींचती है। आपकी बॉडी, आपका मस्तिष्क, आपका मन वो नेगेटिविटी को खींच लेता है और फिर आप नकारात्मकता से भरते हैं। आपके मन में गलत गलत थॉट आते हैं, मीन्स गलत विचार आते हैं। आप लोग बताइए, आपके मन में गलत विचार ज्यादा आते हैं या अच्छे विचार ज्यादा आते हैं? बिल्कुल सही बता दो, आपके अंदर गलत विचार ज्यादा हैं या अच्छे विचार? जोर से सब बताओ। गलत विचार ज्यादा आते हैं, हाँ या ना? यदि 100 विचार गलत आएंगे तब कहीं जाके एक विचार अच्छा आएगा, हाँ या ना? ये रेशो है आपका, सही है? 99% लोगों का, 1% आप छोड़ दीजिए। चाहे स्त्रियां हो या पुरुष, मैं सबकी बात कर रहा हूं, लड़के हो लड़कियां हो, जवान हो बुढ़े हो, सबके अंदर गलत विचार ज्यादा आते हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण है तुम्हारी अपवित्रता। आप मानो या मत मानो, मक्खी बैठेगी तो गंदगी में बैठेगी। आप शौच करने के बाद नहीं नहाते, चलो पूरा ना नहाओ, आधा नहा लो, अर्ध स्नान कर लो, कपड़े पहन कर गए वो गीला करो, नए कपड़े दूसरे, नए मीन्स साफ धुले हुए कपड़े, नए का मतलब धुला हुआ कपड़ा, धुला हुआ वस्त्र पहनो। और सुनो, ये वस्त्र भी हमारे अशुद्ध होते हैं। तुमने वही कपड़े पहनकर शौच कर लिया और वही कपड़े पहनकर संध्या की आरती कर ली। भाई जो शौच करेगा शाम को और नहाएगा नहीं तो फिर वो तो कहीं भी, यदि पूजा में भी हो रही है तो उसे ख्याल नहीं रहेगा, वो जाके खड़ा हो जाएगा। तो कपड़े भी अशुद्ध होते हैं, इसलिए शौच करने जाओ तो कम कपड़े शरीर में हो, इतने कपड़े हों जिनको आप गीला कर सको। सारे कपड़े गीला करने चाहिए, गीला करके धुल करके टंगा दो। आप जिन कपड़ों को पहनकर शौच करने गए उन कपड़ों को दोबारा कहीं यूज मत करिए बिना धुले, वो भी नेगेटिविटी को खींचेगा और आपको गलत विचारों से भरेगा। और आपके गलत विचार, गलत थॉट आपके जिंदगी को गलत कर देंगे। मैंने अभी क्या बात करी थोड़ी देर पहले? बुद्धि और सद्बुद्धि और दुर्बुद्धि। सद्बुद्धि तब आएगी जब आप सात्विक होंगे, पवित्र होंगे। ये दास अनिरुद्ध, मैं अपनी बात बताऊं, मैं चाहे ट्रेन में होऊं या कहीं भी होऊं, घर में होऊं, आना जाना कहीं भी, यदि लघु शंका जाना है तो 4 कुल्ला करना है। शौच करने के बाद स्नान करना है, इसमें कोई समझौता नहीं। सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, आप व्यवस्था से रहिए। वहीं जाइए जहां आपको नहाने की, अर्ध स्नान की व्यवस्था हो। हम अपनी जहां जाते हैं अपनी गाड़ी में एक जोड़ी कपड़ा रख के ही जाते हैं। शरीर है, पता नहीं कब शरीर क्या आपको कहने लग जाए कि आपको फ्रेश होना है, अब जाना है तो कपड़े तो हैं ही नहीं। फिर इसलिए एक जोड़ी कपड़े अपने, कहीं जाओ आओ तो बगल में दबा के चलो। पवित्रता है। पहले के लोग कितने पवित्र थे, अपने हाथ से कुएं का पानी निकाल कर पीते थे, किसी के हाथ का पानी नहीं पीते थे। आप लोग कहते हैं कि वो बूढ़े लोग छुआछूत करते थे, छुआछूत नहीं था साहब, वो पवित्रता थी। सोचिए, पानी भी सबके हाथ का नहीं पीना चाहिए। जैसे आप मांसाहारी हो, माना कि आप हो नहीं, मान लो, माना कि कोई आदमी मांसाहारी है और वो मांसाहारी आपको पानी लाके दिया और आपने उसका पानी पिया, तो जैसा पियोगे पानी वैसी होगी वाणी। आपने गलत व्यक्ति का पानी पिया है, मांसाहारी का पानी पी लिया, अब आपकी बुद्धि कुछ ना कुछ तो प्रभाव डालेगी। कुछ थोड़ी देर, जब तक उसका पानी आपके पेट में रहेगा आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी थोड़ी देर के लिए।
गलत थॉट आने लग जाएंगे। आप किसी वैश्या के घर जाके खाओ तो आप जितनी देर उसका अन्न रहेगा उतनी देर आपके अंदर जरूरत से ज्यादा काम वासना रहेगी, क्योंकि अन्न वैश्या का जैसा खाओगे अन्न वैसा रहेगा। इसलिए सबका अन्न नहीं खाना चाहिए, सबका जल ग्रहण नहीं करना चाहिए। किसका जल ग्रहण करें, कौन है? इसलिए पवित्र लोग, पहले के जमाने में जो सन्यासी भिक्षा मांगने आते थे वो सबके घर भिक्षा नहीं लेते थे। मुझे याद है मेरे गांव में भिखारी आते थे, भिखारी मतलब भिक्षा लेने के लिए, पर वो पूरे गांव में भिक्षा नहीं मांगते थे। वो पहले ये देखते थे कि भाई इस गांव में सात्विक कौन है, पूरे गांव में, क्योंकि उसे भिक्षा लेके कोई अन्य जाके बाजार में बेचना थोड़ी था, उसे तो पेट भरना था। पेट भरना है, जैसे मैं कल को सन्यास लूं तो मुझे भी रोटी तो चाहिए, पेट भरना, पर ऐसा थोड़ी कि मैं सबकी रोटी खाता फिरूंगा ना। मांसाहारियों की रोटी क्यों खाएं, पापी की रोटी क्यों खाएं? पापी की रोटी खाओगे आपके अंदर भी पाप आएगा। जैसा संग वैसा रंग, संगत से गुण आत हैं, संगत से गुण जाएं। संगति अच्छी होगी तो संस्कार अच्छे होंगे। यदि आपका संसर्ग बिगड़ा, संगति बिगड़ी तो संस्कार बिगड़ जाएंगे। इसलिए खान पान में बड़ा ख्याल रखना चाहिए। अजामिल जैसा ब्राह्मण एक वैश्या की संगति करके भ्रष्ट हो गया। धुंधकारी जैसे लोग वैश्या की संगति करके भ्रष्ट हो गए। संगति करके दुर्योधन जैसे लोग शकुनी की संगति करके भ्रष्ट हो गए। अरे राम की माता कैकई, भरत जैसों की माता कैकई संगति करके मंथरा की भ्रष्ट हो गई कि नहीं? संगति ने भ्रष्ट किया है। आप हल्के में मत लेना संगति को। इसलिए अपने बच्चों को अच्छी संगति दो, अच्छा घर का वातावरण बनाओ, अच्छा खाओ, अच्छा जल पियो, पवित्र जल, पवित्र भोजन। अब आजकल तो बाजार का भोजन आप लोग करते हैं, कुछ भी खाते हैं, कोई भी आपको कुछ भी खिला पिला रहा, आप खा रहे हैं। तुम्हारी अब बुद्धि भ्रष्ट ना हो तो किसकी होगी? होगी। इसलिए लोगों की बुद्धियां भ्रष्ट हैं। 24 घंटे तुम्हारे अंदर गलत विचार रहता है, ये तुम्हारे खान पान का ही तो परिणाम है। और खाओ कुछ भी। आजकल 15-15 साल के लड़का लड़कियों को प्यार हो रहा है, बोलो हाँ या ना? इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो रही है। 15 साल के लड़का लड़कियां, क्या है ये? संगति है इनकी ऐसी, खान पान ऐसा है, शुद्धि अशुद्धि का ख्याल नहीं है। तो जब अशुद्धि में रहोगे, अशुद्धि खाओगे, तो 15 साल में तुम्हारे गलत विचार इतने घुस जाएंगे कि वो आपको गलत बनाएंगे। हाँ या ना? हाँ के ना? इसलिए आजकल के लड़का लड़कियों को क्या चाहिए? फ्रीडम चाहिए। क्या चाहिए? फ्रीडम के नाम पर क्या? माँ बाप का कोई इंटरफियर नहीं चाहिए। मैं किसी लड़की के संग घूमूं, मैं किसी लड़के के संग घूमूं, किसी को गर्लफ्रेंड बनाऊं, किसी को बॉयफ्रेंड बनाऊं, किसी को आई लव यू लिखूं, कोई आप ऑब्जेक्शन मत लीजिए। माँ बाप, आप हमारे माँ बाप, इसका मतलब नहीं कि हमारी पर्सनल लाइफ में इंटरफियर करेंगे। आज के बच्चे ऐसा कहते हैं। ये फ्रीडम के नाम पे क्या हो रहा है? आजकल के बच्चे फ्रीडम के नाम पे क्या कर रहे हैं? केवल वैश्यावृत्ति कर रहे हैं। जो काम पहले वैश्याओं का था, आजकल के बच्चे फ्रीडम के नाम पे वही कर रहे हैं सब। क्यों? इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। कुछ भी खा रहे हैं, और ना तो शौच करने के बाद इनको नहाने की फुर्सत है। अब जब अपवित्रता से रहोगे तो तुम्हारे अंदर ध्रुव और प्रहलाद जैसे संस्कार कहां से आएंगे साहब? तुम्हारे अंदर विवेकानंद जैसे संस्कार कहां से आएंगे? उसके लिए पवित्रता चाहिए। कितने लोग मेरी इस बात से सहमत हैं कि खान पान बिगड़ने से सब बिगड़ता है? तो शौच करने के बाद नहाना जरूरी है। आप मानते हैं कि नहाना चाहिए? आप मानते हैं कि कोई नेगेटिविटी आपके अंदर आती है? इसलिए शुद्धि, जैसी शुद्धि होगी वैसी, जैसा पानी होगा वैसी वाणी होगी,
जैसा अन्न होगा वैसा अन्न से मन तैयार होता है, जल से वाणी तैयार होती है, संगत से रंगत तैयार होती है। आप ये पुरानी कहावतें हैं साहब, मान लो, ज्यादा होशियार ना बनो तुम, नहीं तो होशियार कौआ जो होता है ना वो चोंच कहाँ मारता है। हाँ, ज्यादा होशियार कौआ ना बनो फ्रीडम के नाम पे, आधुनिकता के नाम पे, वरना तुम्हारा जो कौआपन है वो जाके नाली में चोंच मारेगा, गंदगी में। कौआ चोंच कहाँ मारता है? हाँ, सीधा जाके मलमूत्र में चोंच मारता है। तो तुम ज्यादा होशियार ना बनो, जो नियम है उस नियम पे चलो। हाँ या ना? तो कितने लोग लघु शंका जाने के बाद चार कुल्ला करेंगे, हाथ पांव धुलेंगे, सर्दी हो गर्मी हो? हाँ या ना? शौच करने के बाद कितने लोग नहाएंगे? चाहे 2 बार चाहे 4 बार नहाओ, ये नियम है, ये तुम्हारी बुद्धि का नियम है। यदि शुद्धि रखोगे तुम्हारे अंदर अच्छे विचार आएंगे, आप बहुत अच्छे आगे बढ़ोगे, धर्म के राह पर चलोगे, इतिहास रचोगे। और गलत थॉट आएंगे तो आप क्या करोगे? गलत विचार आएंगे तो क्या करोगे? तो बच्चे छोटे हैं, तुम अपने छोटे छोटे बच्चों को भी ये सिखाओ, चलो बेटा जाओ तुम शौच करके आओ, नहा के आओ, जाओ, सिखाओ बचपन से। तुम्हारे बच्चे घोड़ा हो गए, बड़े बड़े 20-20 साल के, कुछ नहीं सीखे, तुमने कुछ सिखाया ही नहीं, समय दिया ही नहीं, और बाद में रोगे। बात समझने की है। किस किस को समझ आ गई? हाँ,